वेरी बिग हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कर रहे हैं जो पिछला हमने डिफ्रेंशिएशन का किया उसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशंस की कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स बेटर क्लियर हों। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को फर्स्ट एग्जांपल के साथ। फर्स्ट हमें दिया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया है पर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको प्रूव किया। अब वो कहता है कि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो हमने उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल। सो लेट अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है सो मैं दोनों तरफ क्या अप्लाई कर सकती हूँ, साइन। ठीक है, और x क्योंकि 1 और -1 के बीच में है, ओपन इंटरवल दिया हुआ है, देयरफॉर साइन y आपका किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको u और v भी ले सकते हो या डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखूँ, इसको मैं a लिखूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिफ्रेंशिएटिंग a विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x करूँ तो साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पे जो y है ये वो वेरिएबल है जिसके हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। सो अगर मैंने dx बाई साइन y का डेरिवेटिव लेना है तो पहले मैं साइन y को डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल ही निकलेगा। इनटू मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये ऐसे मान लीजिए कि dy बाई dy कट के ये dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया। सो मैं इसका आंसर क्या लिखूँ, dy बाई डी साइन ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बना cos y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिला कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 1 ओवर cos y के। ठीक है, अब आंसर तो हमारा आ रहा है पर किस में आ रहा है, y में। हमें पता है कि जो हमारा x है वो किसके इक्वल है, साइन y के फ्रॉम a। ठीक है, सो मैं इसको स्क्वायर में लिख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से cos निकालूँ तो आपका cos क्या आ गया, पॉजिटिव ले रही हूँ अभी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू। सो y की वैल्यू क्या आ रही है, cos y की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अपना ये हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है जी, सो इस तरह से भी आप चेन रूल को यूज़ करके भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो। मैंने यहाँ साइन का निकाल दिया, आपको टेंजेंट को सिकेंड टैन और कॉस का डेरिवेटिव निकाल के देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे देखते हैं सम। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ पे साइन का स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं क्या करूँ, साइन 2x प्लस 1 को क्या मान लूँ, u मान लूँ। ठीक है, सो यहाँ ऐसे लिखते हैं u और इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u क्या है इन टर्म्स ऑफ x। तो मेरा du बाई डी एक्स क्या बेटे बनना चाहिए, cos ऑफ, ये एक तरह का t बन गया दिस टर्म, इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जो भी अंदर टर्म है उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे y किसकी इक्वल बन गया, y किसकी इक्वल बन गया, u स्क्वायर की इक्वल, क्योंकि u क्या है साइन ऑफ 2x प्लस 1। सो यहाँ पे अगर मैं इसको a लिखूँ तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, क्लियर, क्योंकि राइट हैंड साइड पे वेरिएबल क्या है u, तो क्या लिखूँ, dy बाई डी यू इज इक्वल टू 2u बनेगा। ठीक है जी, निकालना बच्चे क्या है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख लूँ, c। सो dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल होता है, हमें पता है बाय चेन रूल, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो dy बाई डी यू को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी यू इज़ 2u इंटू डी यू बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा, cos 2x प्लस 1
इंटू इसका आंसर क्या है, x को आप वो निकाल दें तो क्या बना 2, सो दैट इज़ 4 इंटू यू इंटू कॉज 2x प्लस 1। अब u की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, u कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू कॉज 2x प्लस 1। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से एक 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला भी अप्लाई करके इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने चेन रूल से करना है, अगर उसने मेथड पूछा है, अगर आपने डायरेक्ट इमीडिएट कैलकुलेशंस करनी है तो बहुत ही सिंपल है बच्चे। जो भी पावर के अंदर दिया है उसको एक तरह का टी मान लो। ठीक है, ये क्या है, टी का स्क्वायर एक तरह का, तो क्या बना 2 इंटू टी बनना चाहिए। टी मीन्स दिस, इंटू क्या करते हैं, जो भी अंदर की टर्म होती है टी होता है उसका हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, सॉरी साइन एक्स का। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ऑफ 2x प्लस 1 कॉज 2x प्लस 1। अब ये कॉज के अंदर ये एक तरह का टी है, सो कॉज साइन टी का डेरिवेटिव लिया, इंटू क्या लिया, डेरिवेटिव ऑफ टी। टी मीन्स इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। तो यहाँ से डेरिवेटिव कितना आ गया 2, तो ये क्या बन गया 4 साइन 2x प्लस 1 इंटू कॉज 2x प्लस 1। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं ताकि जल्दी से चीज़ को सॉल्व किया जा सके। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 3। अब यहाँ देखिए 2 की पावर में x क्यूब है। ठीक है, सो ये क्या है, जैसे a रेज टू पावर x का ही टर्म है। ठीक है, सो अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखूँ तो इसको मैं क्या मानूंगी t। तो अगर 2 रेज टू पावर t का आप डेरिवेटिव लो तो क्या बनेगा log 2 इंटू 2 रेज टू पावर t इंटू क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ t। t मीन्स एक्स क्यूब। सो ये आपको डायरेक्ट आता होना चाहिए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। सिंपल करें तो क्या करूं मैं, एक्स क्यूब को क्या मान लूं, u। वैसे तो यहाँ से आपका आंसर ऊपर से क्या है, निकल जाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से आप अपना आंसर क्या है सॉल्व कर सकते हो, जो भी इसका आंसर आएगा दैट यू कैन राइट। ठीक है, 3x स्क्वायर इंटू लॉग 2, इसको आप लिख दें एग्जैक्ट जिस भी फॉर्म में आप लिखना चाहते हो। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेथड है। अगर चेन रूल से करना हो तो मैं u किसको मानूंगी, एक्स क्यूब को। तो दैट इम्प्लाइज मैं डेरिवेटिव कैसे लूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना 3x स्क्वायर। अब y क्या बन गया 2 रेज टू पावर u। अब 2 रेज टू पावर u है तो मैं क्या लूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करूँ u। तो क्या बना dy बाई डी यू इज इक्वल टू लॉग 2 इंटू 2 रेज टू पावर u, ये a रेज टू पावर x की फॉर्म है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है a रेज टू पावर x लॉग a। ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अगर मैं निकालना क्या चाहती हूँ dy बाई डी एक्स, सो बाई चेन रूल dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ dy बाई डी यू की वैल्यू आप पुट कर दो इंटू डी यू बाई डी एक्स पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे u की जगह पे पुट कर दो आप एक्स क्यूब, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे भी जो टर्म है 3 रेज टू पावर समथिंग की फॉर्म है, सो मैं इस सम को डायरेक्ट कर रही हूँ। डायरेक्ट जब आप MCQs के लिए काम करते हो या JEE मेंस के लिए तो आपको फटाफट आंसर निकालना ज़रूरी होता है, पर अभी क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिनको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट धीरे समझ में आ रहा है, वो लोग इसको चेन रूल से या जो f(g) वाला फार्मूला हमने किया है उससे करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अब मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहती हूँ। मेरे को नज़र आ रहा है 3 रेज टू पावर समथिंग है, तो ये कौन सी फॉर्म है, a रेज टू पावर x वाली फॉर्म है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। पर अब मेरे पास x की जगह पे कोई टर्म है
तो साथ में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, दिस इंटू लॉग 3 इंटू क्या करूं, जो भी ऊपर टर्म है उसका क्या लगा दूं, डेरिवेटिव। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बना, log 3 इंटू 3 प्लस 2x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आया, 2x प्लस 2, तो यहाँ से बना 2 log 3 इंटू x प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2x। ठीक है, तो इसको मैं log 9 भी लिख सकती हूँ अगर इस 2 को अंदर ले जाऊँ 3 की पावर में। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अब दिया है log ऑफ √1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। इस तरह के सम हमने बहुत किए हैं जहाँ पे 1 माइनस कॉज एक्स हो। सो हमें पता है कॉज 2x या कॉज एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो 1 प्लस कॉज एक्स क्या बना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स क्या बना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है जी, सो यहाँ से मैं इसमें इसकी वैल्यू क्या क्या कर सकती हूँ, पुट। सो y फ्रॉम, इसको 1 लिख लेते हैं पूरे को, फ्रॉम 1 y क्या आ गया, log ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सॉल्व करेंगे तो क्या बना, log ऑफ 10x बाई 2। ठीक है, अब ये log ऑफ समथिंग बन गया तो इस पहले क्या लेंगे, log का डेरिवेटिव। log का डेरिवेटिव 1 बाय log के अंदर जो भी है, 1 बाय log के अंदर क्या है, 10x बाई 2 इंटू जो भी अंदर टर्म है उसका मेरे को क्या लेना है, डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब ये क्या बना आपका, सॉरी ये dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। सो इट विल बी 1 ओवर 10x बाई 2 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, अंदर जो भी टर्म है एज इट इज़, इंटू x की जगह पे क्या लिखा है, x बाई 2, तो मेरे को इस x बाई 2 का भी क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। ठीक है, तो आंसर बेटे क्या बना, 1 बाई 2, यहाँ से 1 बाई 2 मिला, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 ओवर 10x बाई 2। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके कॉज और साइन में लिख के काट के भी इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दिया है y इज इक्वल टू साइन इंटू 2 साइन इनवर्स x। अब पहले आपने बाहर वाला फंक्शन देखना है, बाहर क्या है, साइन फंक्शन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉज। तो इसका मतलब अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखूँ तो क्या लिखूँगी, कॉज ऑफ जो भी अंदर है एज इट इज़ लिख देंगे, इंटू अंदर x की जगह समथिंग एल्स है तो उसका मेरे को साथ में क्या लेना पड़ेगा बच्चे, डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव में ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आऊँ। अब साइन इनवर्स x का क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव, तो क्या होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका क्या बन गया, डेरिवेटिव। देखिए सिर्फ एक स्टेप में आप इस तरह के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो जहाँ पे आपको मेथड उसने नहीं बताया तो आप डायरेक्ट, ये मेथड वही है एफ ऑफ जी वाला, पर अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। हाँ जी, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ये है एक ये टर्म है, तो ये क्या है, u इंटू वी की फॉर्म, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 3 कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ही लिख दूं, अंदर क्या है, 2 टर्म्स हैं, एक ये और ये, तो क्या बना, u इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स, इसको ठीक ऐसे रखेंगे। अब किसका डेरिवेटिव लूँगी, e रेस टू पावर माइनस 3x का। ठीक है जी, अब आप, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे रफ में कर रही हूँ, log 1 प्लस एक्स को अगर आप dy बाई डी एक्स लगाओ तो क्या होगा, इसको t मान लूँ तो क्या है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करूँ, 1 प्लस एक्स, तो इसका आंसर तो क्या बनेगा 1।
तो इसका मतलब log का डेरिवेटिव क्या बना, 1/1 प्लस एक्स। तो ये हमने यहाँ लिख दिया प्लस log 1 प्लस एक्स। अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका। सो dy बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर समथिंग, समथिंग मीन्स ई रेज टू पावर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया ई रेज टू पावर टी का, इनटू क्या करूं, जो भी ऊपर टर्म है उस पूरे का मेरे को क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो ये क्या बना, ई रेज टू पावर -3 कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आंसर बन गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, -3 इंटू ई रेज टू पावर 3x। ठीक है, आप चाहो तो ये 3x जो है आप कॉमन ले सकते हो। तो अंदर क्या बन गया, 1/1 प्लस एक्स -3 log 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द सम। हाँ जी, नेक्स्ट इसके साथ का एक और सम देखते हैं। अब यहाँ दिए है y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट में 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पाई प्लस एक्स, ये आपको पता है इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसका डेरिवेटिव लिखना है क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि इसको हम कैसे, मैं अब पूरा फार्मूला नहीं यहाँ बता रही, वी हैव डन इट सो मैनी टाइम्स। सो इट इज़ इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव निकाल लूँ तो बाहर फंक्शन क्या है, लॉग। सो लॉग का डेरिवेटिव क्या है, लॉग एक्स इज़ 1 बाई एक्स, एक्स की जगह क्या है, अंडर रूट 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स इनटू क्या करूँ, जो भी अंदर है लॉग के उस पूरे का क्या लूँ, डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये अब क्या है, अंडर रूट के अंदर कोई टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या लिखूं, इसको इनटू अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 इंटू 1/√x। तो ये मैंने लिख दिया। अंडर रूट के अंदर अब x की जगह पे क्या है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू, अब फिर जो भी अंदर था उसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका, ये दोनों अंडर रूट आपके कट के क्या बना, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, और 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स इनटू क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव जो अंदर टर्म है, क्योंकि सिंपल एक्स नहीं है। ठीक है, तो क्या बना, सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स ओवर 2 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू 1। हाँ जी, नेक्स्ट सम में हमें दिया है कि y दिया है ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉज एक्स, मतलब ये कुछ u इंटू वी की फॉर्म दी हुई है, और हमने फाइंड आउट करना है कि जो इसका डेरिवेटिव निकलता है वो कुछ इस तरह से निकलता है। ठीक है, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम, लेट्स सी कि ये इसके आउटपुट इसके इक्वल बनती है या नहीं। हमें पता है कि यहाँ पे अगर y ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉज एक्स है, सो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, u इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, तो ये क्या बना, माइनस साइन एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स। सो यहाँ से मैं ई रेज टू पावर एक्स क्या निकाल सकती हूँ, कॉमन, तो अंदर आ गया कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, अब हमें आंसर क्या चाहिए, अंडर रूट इंटू समथिंग। सो मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, क्लियर। जो डिवीजन में अंडर रूट है उसको मैं अंदर यहाँ लेके जा रही हूँ। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको नज़र आ रही हो तो। ठीक है, नो प्रॉब्लम ना। ठीक है, इसको हम अंदर ले गए। अब हमें पता है कि 1/√2 को मैं cos पाई बाई 4 भी लिख सकती हूँ, और 1/√2 को मैं sin पाई बाई 4 भी लिख सकती हूँ। मेरे को फार्मूला चाहिए cos ऑफ a प्लस बी का,
तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, कॉज, यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, साइन। तो क्या लिखूँ इसको, कॉज है, ये कॉज भी बन गया, ये क्या लिखूँ, साइन। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन गया, वही फार्मूला जो हमें रिक्वायर्ड है। ये किसका फार्मूला है, कॉज ए प्लस कॉज बी का। सो ये हमने यहाँ से क्या कर लिया, डिराइव। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। दिस इज़ द लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। इस सम में हमने प्रूफ करना है कि इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो √a² माइनस x² बनता है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेती हूँ y से। लेट y इज इक्वल टू x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इसको मैं मान लेती हूँ। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। सो ये दोनों का मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग डेरिवेटिव ले रही हूँ। सो पहले मैं निकालती हूँ dy/dx ऑफ दिस। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, ये u/v फॉर्म है। सो 1/2 कांस्टेंट था तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये आपकी बन गई, ये u है और ये एक तरह का क्या है, v। तो आंसर क्या बनता है, 1/2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा x। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ निकालते हैं इसका डेरिवेटिव। तो ये अंडर रूट के अंदर समथिंग है, तो इसका आंसर क्या होता है, 1/2 अंडर रूट के अंदर जो भी है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, इनटू क्या करेंगे, dy/dx ऑफ a² माइनस x²। इसका डेरिवेटिव -2x आएगा, a² कांस्टेंट है, कट जाएगा। सो क्या बना, -2x। तो x कट गए, तो a² इंटू इसका आंसर आया -x ओवर अंडर रूट a² माइनस x²। ठीक है जी, क्लियर है। प्लस इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, तो ये बन गया a² माइनस x²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अंदर बना x² माइनस x², ये एलसीएम ले लेंगे तो ये इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। ये किसका आंसर है, फर्स्ट टर्म का आंसर है। सो इसको हम ले लेते हैं नंबर 1। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव। सेकंड पार्ट क्या है, dy/dx निकालना है a²/2 साइन इनवर्स x/a का। तो a²/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बना dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x/a। जब साइन इनवर्स x होता था तो उसका डेरिवेटिव हम क्या लिखते थे, 1/√1 माइनस x²। अब x की जगह पे x/a है, तो मैं डेरिवेटिव इसका क्या लिखूंगी, 1/√1 माइनस x ओवर a² इंटू जो भी टर्म अंदर है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा a² माइनस x² ओवर a इंटू यहाँ से भी क्या बना, 1/a। ये a और ये आपके कट गए। ठीक है, तो आपका आंसर किसके इक्वल बना, इज इक्वल टू a² ओवर 2 अंडर रूट a² माइनस x²। ये आपका क्या बन गया, 2। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये दोनों क्या हैं, इनके डेरिवेटिव्स थे। सो अब मैंने अगर dy निकालना है तो क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँ, ऐड 1 एंड 2। तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस dy/dx ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, सो जब आपने इसको ऐड किया तो इनके आंसर्स हम इनकी जगह पे पुट कर सकते हैं। तो इट इज़ 1/2, यहाँ से पुट करेंगे पहला आंसर, यहाँ से पुट करेंगे सेकंड आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बन गया आपका 1/2 कॉमन आ गया, √a² माइनस x² भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बना -2x² प्लस a²।
plus a square, so that will be 1 by 2 a square minus x square into 2a square minus 2x square. सो इसको हम लिख सकते हैं a square minus x square over under root a square minus x square. This can be written as कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल होके आपका आंसर क्या बना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि जो भी हमने ये क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ दीज फंक्शंस वो आपको क्लियर हुए होंगे। ये सारे ही सम जो हैं हम पिछले जितने डेरिवेटिव के फार्मूला किए, हमने प्रोडक्ट रूल किया, डिवीजन रूल किया और जो चेन रूल किया, उनके कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके आप इन सम्स को निकाल सकते हैं। आप अपनी बुक्स में से इनसे रिलेटेड सम्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सम्स है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे डिफरेंशिएशन की कुछ और मेथड्स के साथ। टिल देन आप अपना पढ़िए, स्टडी हार्ड। कोविड के दिनों में अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।